ये देख सकते हैं पराठा बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुका है, एकदम क्रिस्पी दिखाई दे रहा है, क्रंची दिखाई दे रहा है ना। और ये गेहूं का आटा नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। हमें अंदर से आलूओं को भी प्रॉपर तरीके से पावर देना है ना। और ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस भी हमें बराबर रखना है, ये भी ध्यान रखना है जल ना जाए। एक बड़ी सी परात हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हम आज बाजरे के आटे से आलू का पराठा बनाने वाले हैं। तो बाजरे का ऑर्गेनिक आटा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। स्वाद के अनुसार हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और आटा हमारा सॉफ्ट रहे इसलिए हम सरसों का तेल जरा सा इसमें ऐड कर आटा को तैयार करेंगे, है ना। पहले के जमाने में क्या होता था कि सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह का आटा बना के रखा जाता था। बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, राई का आटा, है ना, ज्वारी का आटा, मकई का आटा सीजन के हिसाब से खाया करते थे। पर आज के जमाने में गेहूं हम पिसवा के एक बार में ही रख लेते हैं और सोच लेते हैं कि झंझट खत्म और खाते जाइए। आपको पता है कि आटा जो है, गेहूं का आटा, वो 15 दिन में खराब हो जाता है। पहले तो हैंड टू हैंड बनाया करते थे, इसलिए हेल्थ अच्छी रहा करती थी। हम अपने घर में ये रूल आज भी फॉलो कर रहे हैं और हमेशा सीजन के हिसाब से बाजरा बनाते हैं, मकई बनाते हैं, गेहूं बनाते हैं और राई बनाते हैं, है ना, ज्वारी बनाते हैं। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने पुराने जमाने को, पुराने रीति रिवाज को, खासकर खान पान को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, है ना। बाजरे का आटा गूंदकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैंने सोचा कि जब तक आटा गूंद रहा है तब तक थोड़ी आपसे बात कर ली जाए, है ना। और आलू का पराठा हम गेहूं से नहीं, बाजरे के आटे से बनाने वाले हैं, है ना। बस देखते जाइए, हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। एक बाउल ले लेते हैं और बाउल में यहाँ पर हमने 4 बड़े आलू जो बॉईल करके रखे हुए थे ना, वो ऐड कर लिए हैं और इनको मैश कर लेते हैं। मैश करने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथों का ही करते थे पहले। अब तो इतने अच्छे अच्छे बर्तन आ गए हैं, मार्केट में जब जाते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर बर्तन आ गए हैं कि दिल ठहर जाता है कि ले लिया जाए। बस भले ही खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, पर किचन में बर्तन पूरे होने चाहिए, है ना। आलू का पेस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने कुटा हुआ अदरक थोड़ा सा लिया है और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला हमने यहाँ पर लिया है और इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, बस इतना ही हमें लेना है। और इसके अलावा बारीक कटा हुआ धनिया, ये सब हमने ऐड कर दिया है और पेस्ट को हम अच्छे से बना लेते हैं। ये ठीक वैसे ही बनाना है जैसे आप गेहूं के आटे से आलू का पराठा बनाते हैं, है ना। बस गेहूं की जगह हमने यहाँ पर बाजरा ले लिया है ना। हम अपने घर में रेगुलर इसी तरह से ही वैरायटीज ऑफ आटा इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। पेस्ट तैयार हो चुका है, आटा गुथ चुका है और अब यहाँ पर एक चकला आपके सामने दिखाई दे रहा है और लोई बनाना शुरू करते हैं और पराठे बस तैयार होने वाले हैं, है ना। ये देखिए, बाजरा जब भी आप बनाएं तो दोपहर के वक्त बनाएं, क्योंकि दोपहर के वक्त जब तक सूर्य निकला होता है ना, सूरज की किरण जब तक निकली होती है तब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो एकदम सुपर्ब काम करता है ना। तो जितना भी आपको हेवी खाना होता है ना, उस मील को आप दोपहर के खाने में ही इस्तेमाल करें, है ना। धीरे धीरे से हम लोई बनाना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और बाजरे का जो आटा है वो थोड़ा सा कठोर सा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर सरसों का तेल थोड़ा सा इस्तेमाल किया था जिससे सॉफ्टनेस इसकी बरकरार रहे। और बाजरा आप जब भी बनाएं तो उसको गरम गरम ही खाएं। बाजरा खाने का जो मजा है ना, वो गरम गरम ही आता है ना। आप इसको अगर रोक के खाएंगे तो वो हार्ड हो जाता है ना। बस चूल्हे के पास बैठ जाइए और खाते चले जाइए, है ना। लोई बनके तैयार हो चुकी है और बाजरे के आटे को बनाने में एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगता है ना। कभी हम कोशिश करेंगे कि मिट्टी के चूल्हे पर वो फ्लेवर, वो जमाना आपको याद दिलाए, है ना, जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था। आलू का पेस्ट 1 बाय 1 हम फिलअप कर देते हैं लोई के अंदर, है ना। बस इनको बेलना शुरू करेंगे
ये देखिए, बहुत सावधानी से आपको चारों तरफ से इसको बंद कर देना है ना। ये देखिए, गेहूं का आटा सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से वो बंद हो जाता है, और जो बाजरा होता है वो इतना चिपचिपा नहीं होता है, बहुत ही हार्ड होता है बाजरा, है ना। आइए इसको बेलना शुरू कर देते हैं। बहुत धीरे धीरे से आपको बेलना है, फट ना जाए, इसका ध्यान रखना है। आलू जो हमने फिलअप किए हैं वो बाहर ना जाए। बहुत सावधानी के साथ हल्के हाथ से, प्रेशर जो है वो सेंटर में बिल्कुल भी नहीं देना है आपको अपने बेलन के ऊपर, है ना। साइड में, दोनों हैंडल के साइड में आपको लाइट रखना है ना। ये देखिए, कुछ इस तरह से बहुत अच्छी शेप बनकर यहाँ पर आ गई है, और धीरे से आपको उठाना है। हमारी मैडम बहुत सावधानी से उठाते हुए, तवा यहाँ पर लग चुका है, और थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑयल, सरसों का जो ऑयल है उसे पेस्टिंग कर देते हैं, है ना। ये चिपका दिया मैडम ने हमारी, है ना। बाजरा है, बहुत ध्यान से, क्योंकि हेवी हो चुका है पराठा, तो बहुत ध्यान से करना होगा। ये देखिए, चारों तरफ हम धीरे धीरे से ऑयल लगा देते हैं जिससे वो चिपक ना जाए, और पराठा जैसे सामान्यतः आप पराठा बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है ना। ये देखिए, और जब कभी भी हम किसी भी डिशेस के वीडियोस बनाते हैं ना, वो हम अपने खाने के लिए ही बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो भी हम खा रहे होते हैं ना, उसी का ही वीडियो हम बना दें, है ना। रोज रोज नई डिशेज, नई वीडियोस कहाँ से लेके आए यार, है ना। हम रोज जो खाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, हम उसी को ही दिखाना चाहते हैं, है ना। ये देख सकते हैं, पराठा बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुका है, एकदम क्रिस्पी दिखाई दे रहा है, क्रंची दिखाई दे रहा है ना। और ये गेहूं का आटा नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। हमें अंदर से आलूओं को भी प्रॉपर तरीके से पावर देना है ना। और ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस भी हमें बराबर रखना है, ये भी ध्यान रखना है जल ना जाए। फ्रंट और बैक साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है ना। ये बाजरे का जो पराठा होता है ना, ये आटे के पराठे की तरह बहुत ज्यादा फूलने वाला नहीं है ना। ये देख सकते हैं, पराठे हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है, और दही के साथ आप इसको जरूर खाएं। दही हमने यहाँ पर सर्व कर दी है बाउल में। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही देसी लुक दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अपनी मील में इसको जरूर शामिल करें दोपहर के वक्त। ये बिल्कुल देसी खाना हो गया आज के वक्त, है ना। इसमें थोड़ा सा घी लगा के भी आप खा सकते हैं, दही के साथ इसको सर्व करें। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे ये बाजरे के आलू पराठे कैसे लगे, है ना। हम यहाँ पर तोड़ के दिखा रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही हेल्दी है ना। बहुत ही कम ऑयल में हमने इनको बनाया है, जैसे पुराने ज़माने में बनाया करते थे ना, ठीक उसी तरह से ही हमने आपको बनाकर दिखाया है। दही में ऐसे डीप करिए और आँख बंद करके बस स्वाद का मज़ा चखिए, है ना।